लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भाजपा सरकार बना चुकी है, एनडीए गठबंधन सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में। इसके बावजूद भी देश की सियासत को समझने वाले, पत्रकारिता जगत में काम करने वाले लोग रोज नए नए कयास लगा रहे हैं। कहीं चिंता, कहीं मंथन, कहीं सरकार बनाने और सरकार गिराने की कवायद जारी है। लेकिन सवाल अब यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, एनडीए की सरकार कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, उसके दावे में आखिर कितना दम है? क्या देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या चुनी हुई सरकार के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हम इसलिए यह बातें कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, 4 जून के पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए और एग्जिट पोल में जिस तरीके से दावे किए गए 400 पार है, 400 के आसपास, 4 जून को जब नतीजे सामने आए तो तमाम दावे खत्म हो गए, टूट गए। मीडिया के उन तमाम मठाधीशों के उस एग्जिट पोल के नतीजे, वो नीति निर्धारण करने वाले महानुभावों का सपना, गुरूर सब चकनाचूर हो गया जब देश के लोगों ने अपना वोट, अपना अधिकार सबको बता दिया। नतीजे सामने आए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन एनडीए गठबंधन बहुमत से आगे निकलकर सरकार बनाने में सफल है। अब हालात ये हैं कि चुनाव जीतने वाली पार्टी को चुनाव हारने वाली पार्टी की तरह चर्चा किया जा रहा है। देश में 2 गठबंधन ने चुनाव लड़ा, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन। चुनाव के नतीजे सामने आए तो एनडीए गठबंधन, जादुई आंकड़ा है बहुमत का, उसको आसानी से पार कर लिया। लेकिन भाजपा 240 सीटें ही जीत पाई, 300 का आंकड़ा नहीं छू पाई। लिहाजा यह कहा जा रहा था कि जो सरकार गठबंधन की सरकार है, गठबंधन पहले से तय हो चुका था, गठबंधन में लोगों ने चुनाव लड़ा और गठबंधन के नाम पर वोट मिला। अब उस गठबंधन में सवाल शुरू हो गया कि भाई भाजपा चुनाव हार गई है क्योंकि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, फिर भी वो चुनाव हार गई। इधर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। 99 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर कुछ सीटें ज्यादा, बहुमत से कोसों दूर। और अब जो राजनीतिक दल जनता के चुने हुए फैसले, दिए हुए फैसले, जनता का जो फैसला था, उस फैसले पर भरोसा नहीं करके कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने हारने से ज्यादा खुद जीतने की दावा कर रहे हैं कि चलिए पहले हम 50 सीटें थे, हम बढ़कर अब 99 सीटें हो गए हैं। लेकिन अगर आप 99 सीट के मालिक हो गए हैं तो 543 सीटों में से अगर 99 सीटें माइनस कर दें तो आप उतने हारने के भी जिम्मेवार हैं। और बीजेपी 240 सीटों के साथ इस गुमान में है कि हमारी तो सरकार चल रही है, तो 543 में से 240 सीटें निकाल दें तो बाकी सीटें हारने का, 10 साल से सत्ता में रहने का, अपनी नीतियों के वजह से पिछड़ने का उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन इन तमाम सवालों से दूर, इन तमाम कयासों से दूर, सोशल मीडिया पर, मीडिया जगत में अलग अलग बातें कयास से क्यों लगाई जा रही है? जो लेफ्ट और राइट विचारधारा के लोग हैं वो अलग अलग बातें देश के लोगों को क्यों बताने में जुटे हुए हैं? क्यों इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ये समझने की जरूरत है। आखिर ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, या ये लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? साहब, चुनाव के नतीजे जब सामने आ चुके हैं तो ना गठबंधन टूटने जा रहा है और ना ही सरकार गिरने जा रही है। जिसको तोड़ना था वो तोड़ के अलग हो गए, जिनको सरकार बनाना था वो वापस आ गए। तो अब ना टूटने वाली है और ना ही सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने जा रहा है। यह सरकार अपना कार्यकाल पूरे 5 साल पूरा करेगी।
अब नरेंद्र मोदी किस तरीके के फैसले लेंगे, कहा यह जा रहा है कि फैसले नरेंद्र मोदी डर के लेंगे। मोदी अपने फैसले वैसे ही लेते हैं जैसे लेंगे, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी बेचैनी है कि वो सरकार कुछ दिनों में गिरा देंगे। कैसे गिरा देंगे, किसी के पास ना कोई फॉर्मूला है और ना ही कोई तथ्य। बस कुछ मीडिया घरानों की उपज, कुछ बातें जो हर दफे गलत साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। हम बातें इसलिए कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के जब नतीजे सामने आए थे तो दावा यह किया गया था तमाम मीडिया चैनल्स के रिपोर्ट में कि एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन को घटाकर और कम कर रहा और सीधे तौर पर विपक्ष का आंकड़ा सिमट जाएगा और एनडीए यानी नरेंद्र मोदी का कुनबा बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन नतीजे बिल्कुल विपरीत है। विपक्ष का कुनबा बड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कुनबा सिमटकर छोटा हो गया। अब सिमटने और बढ़ने के सिलसिला में जो आकलन और जो आंकड़े दिए गए थे वो गलत हो गए। तो फिर अब सरकार गिराने वाले आंकड़े और दावे कहां से आ रहे हैं? आपको एक जो आंकड़ा है वो हम आपको बता देते हैं कि आखिर इन दावों के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल 2019, 2014 और 2024 के चुनाव में बेसिक अंतर क्या रही। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो भाजपा के साथ तमाम गठबंधन के लोगों को लगी थी कि इस बार तो चुनाव जीत जाएंगे और इतने ही सीटों से जीतेंगे। तो ये लोग इस दावे के साथ चुनाव में के मैदान में उतरे। दूसरी तरफ कई राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन बना और उनको लगा कि इस बार हम सत्ता के करीब चल जाएंगे। हालांकि उनको भी यह बात अच्छे से पता था कि वो सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे। विपक्ष मजबूती के साथ बैठने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन दावे किए जा रहे थे। अब आपको बता दें कि बीजेपी की नाकामी की अगर बात करें तो एनडीए 300 के आंकड़े के नीचे रह गई। दूसरी तरफ कांग्रेस 100 आंकड़े को भी नहीं छू पाई। सहयोगी 98 सीटें जीत पाए। सबने चुनाव का नैरेटिव बदल दिया। एनडीए और इंडिया गठबंधन दो महत्वपूर्ण भेद के अंदर, जो महत्वपूर्ण भेद है दोनों के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि अंतर क्या है। भाजपा की सीटें एनडीए गठबंधन का 80% की हिस्सेदारी थी। भाजपा पूरे एनडीए गठबंधन में 80% सीटों के साथ चुनाव लड़ रही थी। भाजपा देश भर में जहां चुनाव लड़ रही थी उनमें 543 में 80% सीटें भाजपा अकेले लड़ रही थी, जबकि इंडिया गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। और इंडिया गठबंधन इस चुनाव में जो पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी मात्र 40% सीटों पर ही देश भर में चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ बीजेपी 80% और कांग्रेस 40%। बाकी गठबंधन के सहयोगियों को कांग्रेस ने अपने 60% सीटें सहयोगियों को दे रखी थी, जबकि बीजेपी ने 20% में ही एडजस्टमेंट किया था। अब गैर बीजेपी गठबंधन वाली जो पार्टियां थी उनके जो नतीजे आए निकलकर, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उनकी संख्या इस चुनाव में बढ़ गई, जबकि बीजेपी और उनके सहयोगियों की संख्या घट गई। पिछले चुनाव में 300 का आंकड़ा छूने वाली भाजपा इस चुनाव में पूरी तरीके से सिमट गई थी। 240 सीटों, कई सीटों का नुकसान। पिछले चुनाव में 50 के आसपास सीटें, आधा मतलब हाफ सेंचुरी लगाने वाली जो पार्टी है कांग्रेस, वो इस चुनाव में वो आंकड़ा 70 के करीब जाकर रुक गए, 99 सीटों पर। हालांकि उनके सहयोगी ने बेहतर प्रदर्शन किया और यह आंकड़ा लगभग 200 के आस पहुंच गया। तो 225 सीटें, 200 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। 225 सीटें, पूरा गठबंधन मिलकर भी जितना अकेले बीजेपी सीटें लेके आई थी उस आंकड़े को भी नहीं छू पाए। और ये लोग सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। अब दावों को बल कैसे मिल रहा है? दावों को बल इसलिए मिल रहा है कि कुछ मीडिया घराने के लोग जो लेफ्ट और राइट विचारधारा से प्रेरित है वो रोज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और उस प्रोपेगेंडा का मतलब देश के युवाओं पर पड़ रहा है, बेरोजगारों पर पड़ रहा है, नौजवानों पर पड़ रहा है, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लोगों के मन में संशय साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। ना बीजेपी उन दावों को दूर करने में जुटी है और ना ही विपक्ष के नेता उन दावों पर विराम लगा रहे हैं, बल्कि मीडिया की उपज मीडिया में ही चर्चा है और देश के लोग गुमराह हो रहे हैं।
अब सवाल यह है कि जब बात मीडिया में हो रही है तो चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के अंदर किसी भी सरकार के खिलाफ अस्थिरता का माहौल बनाए रखना कहीं से भी वाजिब नहीं है। सबको मंथन करना चाहिए। और आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है, जिस तरीके से गलतफहमी, गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, उसका खमियाजा ये है कि देश में अब चुनी हुई सरकार पर से लोगों का भरोसा कम करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, जो भाजपा से नाराज थे, जो वोट किए थे, वो इस उम्मीद में बैठे रह जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उनकी बातें अगली सरकार आकर मान लेगी। इसलिए ऐसे लोगों को गुमराह होने से बचाना भी है। सरकार 5 साल तक चलेगी। अब नए मुद्दे और नए एजेंडे के साथ देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, रोजगारों वाले को, या देश की सरकार को और देश की विपक्ष की पार्टियों को लोगों के हित में काम करना होगा, लोगों के हित में बात करना होगा, लोगों की समस्या देखना और सुनना होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।